क्या होता है जब आकर्षण, लालच और भ्रम आपस में टकराते हैं? आपको मिलता है एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य जो झूठ पर खड़ा होता है, और एक ऐसा कोर्ट रूम सुसाइड जो दुनिया को हिला कर रख देता है। यह है विटेकर राइट की वह चौंकाने वाली लेकिन लगभग भुला दी गई कहानी। एक ऐसा घोटाला जिसने 1900 में लंदन की फाइनेंशियल दुनिया की नींव हिला दी थी। राइट ने लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉरपोरेशन शुरू की, एक चमकदार निवेश कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका की फलती फूलती गोल्ड माइंस में निवेश का सपना बेच रही थी। उसके पास सितारों की ताकत थी। लॉर्ड डफरिन, भारत के पूर्व वायसराय, अभी उसकी कंपनी के बोर्ड में थे। यहाँ तक कि कई रईस और अभिजात्य वर्ग ने भी उसमें पैसा लगाया। निवेशकों को वह एक जीनियस लगता था, लेकिन इस चमक और आत्मविश्वास के पीछे था केवल धोखा। राइट ने कंपनी के खातों में हेरफेर की। वह एक कंपनी के पैसों से दूसरी कंपनी के शेयर खरीदता और लाभ का भ्रम पैदा करता। असल में कंपनियां एक दूसरे को खिला रही थीं। कोई असली कमाई नहीं हो रही थी। उसका सबसे बड़ा ट्रिक क्या था? शेयर प्राइस में उछाल के आधार पर मुनाफा दिखाना, न कि असली कमाई पर। यह सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक ढह नहीं गया। 1900 के अंत में अफवाह फैली, लंदन एंड ग्लोब में कुछ गड़बड़ है। राइट इस भ्रम को बनाए नहीं रख सका। निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू किए। घबराहट फैल गई। दिसंबर आते आते पूरा साम्राज्य ढह गया। 70 लाख पाउंड गायब हो गए, जो आज के हिसाब से लगभग 1 अरब पाउंड से ज्यादा हैं। हजारों लोगों ने सब कुछ खो दिया, अमीर लॉर्ड्स से लेकर मिडिल क्लास सेवर्स तक। राइट गायब हो गया। अखबारों ने इसे ब्रिटेन का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया। सिटी ऑफ लंदन शर्मसार थी। ट्रायल बेहद नाटकीय था। प्रोसिक्यूटर ने फर्जी दस्तावेज, अंदरूनी गवाहियां और झूठे खातों के सबूत पेश किए। राइट ने आत्मविश्वास से अपनी पैरवी की, लेकिन जूरी ने विश्वास नहीं किया। उसे धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन असली झटका तब आया। कोर्टरूम में ही राइट ने जेब से साइनाइड की शीशी निकाली और निगल लिया। कुछ ही मिनटों में वह कोर्ट के फर्श पर मर चुका था। उसकी आत्महत्या दुनिया भर में पहले पन्ने की खबर बन गई। इसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को मजबूर किया कि वे समझें कैसे दिखावा असली सफलता जैसा लग सकता है। निगरानी मजबूत करने, कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस सुधारने की मांगें उठीं। लंदन एंड ग्लोब स्कैंडल केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम की कहानी थी जिसने उसे सभी को धोखा देने का मौका दिया, लॉर्ड से लेकर रेगुलेटर्स तक। यह एक शाश्वत सीख है। वादा जितना बड़ा हो, पर्दे के पीछे उतनी ही गहराई से जांच जरूरी है। तो अगली बार अगर किसी मशहूर निवेशक का नाम किसी होल्डिंग लिस्ट में दिखे, तो सिर्फ नाम देखकर ही आकर्षित मत हो जाइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।